बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो मैं है बेसन के लड्डू लेके आया हूँ। बेसन के लड्डू बहुत ही बनाना आसान है। चलिए तो तैयार करते हैं। ये 1 कप जो है देसी घी का है। ये जैसे हमारा जो है देसी घी जो है मेल्ट हो चुका है, इस वक्त जो है ये 150 ग्राम जो है वो बेसन है, मोटा बेसन है। इसको हम इस घी में डाल देंगे और इसको हिलाते रहना है इस तरह। इस टाइम आपने जो आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, इसको हिलाते रहना आपने। हमारा जो है घी में पकते पकते किस तरह का टेक्सचर हो चुका है। अभी हमने इसको 10 मिनट और बनाना है और इस टाइम जो है थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे कलर के लिए। है तो ठीक है, नहीं तो नो प्रॉब्लम, आपकी मर्ज़ी है। इससे क्या है, हमारे जो बेसन के लड्डुओं का कलर बहुत प्यारा आएगा। ठीक है, अब देखें सारा जो है घी उसने सूजी ने ऑब्ज़र्व कर लिया है और अभी ये इसको पकाते रहेंगे। अच्छे तरीके से भूनना है, कच्चापन जो है बेसन का दूर करेंगे और हमारे बहुत ही उम्दा और लजीज किस्म के जो है बेसन के लड्डू आज इंशाल्लाह तैयार हो गए। वीडियो पूरा देखा कीजिए, मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको रेसिपी की समझ आएगी। और पकाना है 10 मिनट। अभी इसकी जो इस तरह इसको हार्ड हो चुका है आप देख रहे हैं, लेकिन अपने इसको ऐसे हिलाते हुए पलटते हुए इधर से उधर इसको और बनाना है। थोड़ा सा हार्ड हो चुका है। इस वक्त जो है इसमें 1 चम्मच जो है हम देसी घी का और ऐड करेंगे। ये देखिए 1 चम्मच जो है देसी घी का और ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो गाढ़ापन है ना, इसका थिकनेस जो है वो ऑटोमेटिकली वो पतला हो जाएगा। ये देखें कितनी जल्दी पतला हो रहा है। हमें पतला चाहिए, टेक्सचर जो है ना वो हार्ड नहीं चाहिए। फ्लेम जो बिल्कुल लो पे रखना है इस तरह। देखें 0 फ्लेम है, तेज़ नहीं है। हिलाते रहें और पकाते रहें। 10 मिनट तक और पकाएंगे इसको। टोटल जो है 20 मिनट पकाना है बेसन को। उससे क्या है, बेसन अच्छे तरीके से भुन जाएगा और कच्चापन भी दूर हो जाएगा। ले पकाते पकाते जो है बेसन इस तरह हमारा जो है लेटी टाइप बन गया है। ठीक है, इस वक्त जो है इसमें हल्का सा जो है हम पानी का छिड़काव करेंगे। पानी के छिड़काव से क्या होगा, जो हमारे लड्डुओं का टेक्सचर है ना वो उस तरह दानेदार सा बन जाएगा। ये देखें थोड़ा सा और डालेंगे इस तरह 1 चम्मच जो लगभग हम इसमें जो है पानी इस तरह ऐड करेंगे और देखें ये फ्लफ़ी टाइप जो हमारा बेसन तैयार हो रहा है। इससे लड्डू हमारे बहुत ही उम्दा किस्म के बनेंगे। अपने हिलाते रहना है और इसको पकाते रहना है। ले जी, फाइनली जो है हमारा बेसन पक चुका है, भुन चुका है। देखें बबल्स आ रहे हैं और पेंदे को भी छोड़ रहा है। अभी जो है चूल्हा करेंगे बंद और इसको करेंगे साइड पे ठंडा, फुल ठंडा करेंगे इसको। ठंडा होने के बाद नेक्स्ट जो है इसका सेकंड जो पार्ट है वो आपको दिखाएंगे। ले जी, ठंडा होने के बाद इस तरह इसकी जो है कंडीशन हो चुकी है। अब इसमें जो है 1 प्याली जो है चीनी का मैंने पाउडर बना लिया था। उसमें क्या है कि वो थोड़ा सा इस तरह खुरदरा सा पन होता है और दानेदार हमारे जो है वो लड्डू बनेंगे। अब इसको चीनी को और बेसन के टेक्सचर को मिलाएंगे अच्छे तरीके के साथ और साथ ही जो है ये ½ टीस्पून जो है इलायची पाउडर वो डाल देंगे और ये कुछ जो है चारे मगज, तरबूजे के बीज जो कहते हैं, ये डाल देंगे। आप और भी कोई ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये डाल रहा हूँ और मैं कुछ नहीं डाल रहा। इसको अच्छे तरीके से हम मिलाएंगे क्योंकि हल्का सा जो है ना वो दाना आना चाहिए इस लड्डुओं में। ठीक है, इस तरह डो बन चुकी है हमारी बेसन के लड्डुओं की। थोड़ा सा इसको हाथ के साथ भी आप कर लीजिए, क्योंकि चम्मच से बेहतर जो है आप हाथ के साथ इसको मसलेंगे तो ये जो है बिल्कुल एक जान हो जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, ये देखें इस तरह पकड़ें और आपका लड्डू तैयार हो जाएगा। गोल गोल घुमाएं। ठीक है जी, छोटा बनाना है बड़ा बनाना है वो आपकी मर्जी है। इस तरह से बनाएं। ये देखिए आपका लड्डू जो गोल गोल बन गए। इस तरह मैं सारे लड्डू बना के आपको दिखाता हूँ। ले जी, बेसन के सारे लड्डू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जो बाकी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बचा था बादाम, उसके ऊपर गार्निश कर दिया मैंने। और देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और गोल मटोल जो हमारे बेसन के लड्डू हैं। और एक उठा के दिखाते हैं, एक उठा के दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम
और खस्ता है। टेस्ट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा किस्म का इसका मज़ा है और सॉफ्ट है। आप इस तरह बना के 10 से 15 दिन आप इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में नहीं, बाहर ही रूम टेम्परेचर पे। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।